आप बरसों से ये बात तो सुनते आ रहे हैं कि हमारा देश डेवलपिंग है, डेवलपिंग है, डेवलपिंग है, डेवलपिंग है। और मैं डंके की नोक पे कह सकता हूं कि आने वाले कई सालों तक आप यही बात सुनते आएंगे कि हमारा देश डेवलपिंग है, डेवलपिंग है, डेवलपिंग है, डेवलपिंग है। क्यों? चलिए देखते हैं इस वीडियो में इसके रीजंस। नमस्कार, मेरा नाम है अभय सिंह और आप मेरा चैनल देख रहे हैं। आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा एक सवाल है आपसे कि इस देश को चलाने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका कौन निभाता है? आप में से कई लोग कहेंगे कि हम इस देश के नागरिक, हम दिन रात मेहनत करते हैं, अपने कमाए हुए पैसों से हम इनकम टैक्स भरते हैं और उन्हीं के पैसों से ये देश चलता है, तो सबसे ज्यादा अहम भूमिका हम निभाते हैं। आपकी बात कुछ हद तक सही है, पर पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि इस देश को चलाने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता है वो है इस देश का नेता, जो हमारे लिए स्कीम्स और पॉलिसीज बनाता है। जब घरों में छोटी सी छोटी भी समस्या आ जाए तो हम उसी की राय लेना पसंद करते हैं जो आदमी पढ़ा लिखा हो। क्यों? क्योंकि वो समझदार है, हमें कुछ अच्छा राय देगा, कुछ अच्छा बताएगा, कोई प्रॉब्लम से निकलने का कोई अच्छा सॉल्यूशन बताएगा। इसीलिए ना, पर जब राज्य को चलाने की बात आती है, देश को चलाने की बात आती है, तो हम ये सब भूल जाते हैं। ये सब भूल जाते हैं कि आदमी कितना पढ़ा लिखा है, कौन सी बैकग्राउंड से आ रहा है, उसका पास्ट क्या है, कितने क्रिमिनल केसेस हैं उस पे, ये सब हम देखना ही भूल जाते हैं। हम बस ये याद रखते हैं कि वो हमारे धर्म का है कि नहीं, वो हमारी जाति का है कि नहीं, वो हमारी भाषा बोल रहा है कि नहीं, वो हमारे राज्य का है कि नहीं। हम बस यही देखते हैं। और अगर हमारी धर्म का है, हमारी जाति का है, हमारी भाषा बोल रहा है, हमारे राज्य का है, तो हम उसी को वोट देते हैं और हम उसी को ही सही कहते हैं, भले ही वो गलत क्यों ना हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस देश में पता नहीं कितने ऐसे स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, हैं और रहेंगे भी, जिन्हें स्पोर्ट्स को लेके कोई रुचि नहीं है, उनका कुछ मतलब नहीं है, पर फिर भी वो हैं। ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर हैं इस देश में। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश में ऐसे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं जिन्हें खेलों को लेके कोई रुचि नहीं। वो ये नहीं समझते कि हमारे देश में कितने गोल्ड मेडल आ रहे हैं, हमारा देश का कौन सा खेल कहाँ पे है, उसे कहाँ लेके जाना है, इससे उन्हें कुछ पड़ी नहीं है, पर फिर भी वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर हैं जिन्हें हिंदी या इंग्लिश समझ में नहीं आती, या तो दोनों ही समझ में नहीं आता, पर फिर भी वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं। और ऐसे हेल्थ मिनिस्टर हैं जिन्हें डेंगू या मलेरिया के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर भी वो हेल्थ मिनिस्टर हैं और रहेंगे भी, क्योंकि हम उन पे कुछ सवाल ही नहीं उठाते। जब उन पे कुछ उंगली उठी ही नहीं तो उन्हें डर ही नहीं है किसी बात का। अब इन सभी लेवलों से उठकर एक नया ट्रेंड चालू है हमारे देश के पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। किसी राज्य में अगर कोई चुनाव हो रहा हो तो उस राज्य के कोई लोक प्रसिद्ध अभिनेता या गायिका को पकड़ लो, अपने पार्टी का टिकट दे दो, उसे चुनाव लड़ाओ और उसके नाम पर जीत जाओ और अपनी सरकार बना लो। बाद में वो अभिनेता या गायिका क्या करेंगे उसका पता ही नहीं, क्योंकि अभी आप सिंपल से समझिए, एक गायिका है या अभिनेता है, उसे क्या फर्क पड़ता है, या उसे क्या ही पता होगा कि कौन सी सड़क कैसी है, कहाँ की सड़क कहाँ जानी है, कहाँ खराब है, कैसे बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, वो ले भी रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं और किस लेवल पे ले रहे हैं। पर फिर भी वो इलेक्शन जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग प्रसिद्ध है। और न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें पता है कि अच्छी सड़कें कैसे बनती हैं, अच्छे एजुकेशन स्कीम्स कैसे बनते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी। वो चुप हैं इसीलिए क्योंकि वो लोग प्रसिद्ध नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टीज भी उन्हें नहीं चुनती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई जानता ही नहीं है। जब कोई जानेगा ही नहीं तो उनकी पार्टी जीतेगी नहीं। इसी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी इलेक्शन में आए ही नहीं, को कभी सामने आए ही नहीं है, जो इस देश को संवार सकते थे। और ये होता रहा है और ये होता रहेगा जब तक हम उठ के आवाज नहीं उठाएंगे कि नहीं, अगर तुम इलेक्शन लड़ रहे हो, अगर कोई इलेक्शन लड़ रहा है तो उसके पास ये जानकारी भी होना जरूरी है कि आखिर इतनी बेसिक जानकारी तो होना जरूरी है ना, कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए। बताइए, गायिका जाएगी, अभी उदाहरण के तौर पे मैथिली ठाकुर को ले लीजिए। बिहार में लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव हैं तो बीजेपी ने अपना टिकट पकड़ा दिया, किसे? मैथिली ठाकुर को। अब मैथिली ठाकुर तो वैसे पेशे से बहुत प्रसिद्ध गायिका हैं, लेकिन अगर आप उनका गूगल पे नाम सर्च करेंगे तो क्या आएगा पता है? एक पॉलिटिशियन। हाँ, अब उनका नाम लिख के आता है, पॉलिटिशियन है मैथिली ठाकुर, एक पॉलिटिशियन बन गई है। अब बताइए, मैथिली ठाकुर का सरकार चलाने में क्या ही रोल होगा? एक पपेट की तरह बन के रह जाएंगी कि उनके नाम पे जीत गई और सरकार कोई और चला रहा है। तो जब आप एक गायिका हैं, आप एक गायिका ही रहिए ना। आपको क्या जरूरत है पॉलिटिकल पार्टीज बनाने का?
अरे आप जिस कुर्सी पे बैठ रही हैं उस कुर्सी पे न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो आपसे ज्यादा डिजर्व करते होंगे उस कुर्सी पे बैठना और आपसे अच्छा काम भी करेंगे, तो आप उन्हें मौका दीजिए ना। आप क्यों जाके बैठ जाते हैं? मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ इस देश के अभिनेता से, इस देश के गायिका से, कि आपका जो काम है आप वही काम करिए ना। आप उस काम में अच्छे हैं तो आप वही करिए। आपको जरूरत नहीं है कोई सरकार चलाने की या सरकार बनने की। जाते जाते मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आप सभी लोगों से, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना कि एक चुनाव लड़ने के लिए सबसे ज्यादा डिजर्विंग कौन होता है? एक अभिनेता, गायिका जिन्हें कुछ पता ही ना हो, बस अपने लोक प्रसिद्धि की वजह से वो आए, चुनाव जीत जाए, फिर उनका क्या हो कुछ पता ही नहीं, उन्हें कुछ मतलब ही नहीं, या ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हों, जो रिटायर आईपीएस या आईएएस ऑफिसर हो, या जिन्होंने यूपीएससी देने का कभी सोचा हो, कभी एमपीएससी देने का सोचा हो, कभी अच्छी शिक्षा ली हो, जिन्हें पता है कि हाँ भाई कि क्या होता है, हमें देश को कैसा चलाना चाहिए। ऐसे लोग ज्यादा डिजर्विंग हैं या अभिनेता या गायिका? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि छोटी आंखों से बड़े सपने देखने में बहुत मेहनत लगती है, पर जब आपका साथ हो तो ये मेहनत भी मजा बन जाता है। थैंक यू।